कैसे किल करना है आप सभी जानते हैं, क्योंकि आप कलाकार रहे हैं। हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आप लोगों का है। मेरे सामने कई बड़े दिग्गज कलाकार बैठे हुए हैं, मैं तो बहुत छोटी सी कलाकार हूँ, और जो आज एक दिन के लिए 2 घंटे के लिए मेरे कलाकार बना दिया गया। तो आप इतने बड़े कलाकार हैं। तो गौर फरमाना, कपिराज की कृपा से आषाढ़ के एक दिन रेलवे बोर्ड के द्वारा एक पवित्र पहल की गई और झेड़ाटी भुसावल को अखिल रेल नाट्योत्सव के लिए आयोजन की जिम्मेदारी दी गई, जिसे झेड़ाटी ने आंखें बिछाकर स्वागत किया। समझ में आ रहा ना? यस। 17 टीमों की सुविधाओं को ध्यान रखना हमारा मौलिक कर्तव्य बन गया और आपका अतिथि का मौलिक अधिकार बन गया। लालच या संतरास में हमने कभी भी ताजमहल का टेंडर निकालने का दुस्साहस नहीं किया, क्योंकि अपराधी कौन इस भावना से ऊपर उठकर हमें इस बात का एहसास है कि सांध्य छाया में बड़े भाई साहब को जवाब तो हर एक को देना ही होता है। अंधा युग की इस आधुनिक दौर में हमने सदैव वन ही जीवन तथा निरूपण के मूल्य को सहेजा है। आपके सभी अपेक्षाओं को हमने पूर्ण करने का प्रयास किया है। आशा है कि आपके सपने आहत नहीं हुए होंगे। रेलवे बोर्ड हमारा निर्माता बाप है। रेलवे बोर्ड हमारा निर्माता बाप है। यदि भविष्य में भी ऐसा ही बड़ा आयोजन करने के लिए यदि कोई विकल्प न मिले तो झेड़ाटी भुसावल से सदैव आवाज आएंगी कि भुसावल से सदैव आवाज आएंगी कि नाटक का नाम है ना, सदैव आवाज आएंगी कि मैं हूं ना। यस, वेरी गुड। तो ये 17 फूल झड़िया थी, 17 फूलों का गुलदस्ता था कुछ नाटक के माध्यम से। और धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। और ये इन 3 दिनों में 17 नाटकों ने हमें आपको बहुत ज़्यादा गुदगुदाया, कभी खुलकर हंसाया, कभी अकेलेपन की पीड़ा को तो कभी विरह की पीड़ा को महसूस करवाया। सामाजिक, पारिवारिक, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अलगाववाद जैसे संवेदनशील विषय को छेड़ने का प्रयास किया। तो आप सभी बहुत बहुत ज़्यादा बधाई के पात्र हैं। अभिनय की छटा देखी, कलम की ताकत देखी, नेपथ्य संगीत का आनंद लिया और बहुत कुछ आपने दिया। इस देने के लिए जीवन की लालसा, और जो गीत था कि रुक जाना नहीं तू कभी हार के, वो लालसा जीवन को जीने की, पलायन करने की नहीं, जीना है और जीकर दिखाना है। तो वंस अगेन फिर से एक बार आपने यहाँ पर आए, हमें आनंदित करने का आपने अवसर दिया। आप सभी का तहे दिल से व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। और जीवन गोल है, पृथ्वी गोल है, फिर कभी कहीं मुलाकात होंगी, भले सांध्य छाया क्यों ना हो, लेकिन हम तो है ना। धन्यवाद। अपना पुरस्कार जो वितरण है कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। साथ ही साथ हमारे बीच में पीसीओ सर भी उपस्थित होने वाले हैं। और सबसे मुख्य बात है कि हमारे लिए सूत्र संचालन की भूमिका में बहुत बड़े अधिकारी के रूप में उप महाप्रबंधक विभावती गोरे मैडम भी उपस्थित हुई है और उन्होंने बहुत ही स्वयं स्फूर्त होकर यह स्वीकार किया है। तो फिर से एक बार मैडम के लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं हम लोग। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे नाट्य शास्त्र की, आज हम बात करेंगे नाट्य कला की, नाटकों के प्रस्तुतिकरण की और हमारे होनहार नाट्य कलाकारों के उत्कृष्ट अभिनय की। साथ ही हम बात करेंगे हिंदी के परिदृश्य की, हिंदी के प्रचार की, हिंदी के प्रसार की, हिंदी के भव्य और दिव्य स्वरूप की। हम बात करेंगे हिंदी के सर्वसमावेशकता की और भारत देश की विविधता में एकता की। तो साथियों, भारत माँ के माथे पर चमक रही जो बिंदी है वो और कुछ नहीं,
वो और कुछ नहीं, वह राजभाषा हिंदी है। समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय महाप्रबंधक महोदय, मंडल रेल प्रबंधक श्री इति मैडम, निदेशक राजभाषा रेलवे बोर्ड डॉक्टर वी सुगुणा जी, मध्य रेल मुख्यालय से आज विशेष रूप से हमारे बीच उपस्थित सम्मानीय प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक श्री श्याम सुंदर गुप्ता जी, प्रधान मुख्य परिचालन कार्मिक अधिकारी श्री पांडे सर, भुसावल मंडल की सम्मानीय मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती इति पांडे जी और इस समारोह के संयोजक डॉक्टर मीना जी, प्राचार्य क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र भुसावल मंडल, सम्मानीय भुसावल मंडल के समस्त अधिकारीगण, भारतीय रेल के विभिन्न क्षेत्रीय रेलों उत्पादन इकाइयों कारखानों से पधारे हुए नाटक टीम के निर्देशक, कलाकार, उनके अधिकारी एवं हमारे इस नाट्योत्सव के सम्मानीय निर्णायकगण, समस्त हिंदी प्रेमी साथियों। भारतीय रेल राष्ट्रीय एकता का एक सुंदर झरोखा है। हमारी ये लोहे की गंगा जहाँ जहाँ से गुजरती है, हिंदी राजभाषा भी अपना सफ़र तय करती है। रेल की हर बोगी मिनी भारत कहलाती है। तो आइए आज के इस समारोह का सफ़र हम शुरू करते हैं दीप प्रज्वलन से। समारोह के शुभारंभ के लिए मैं आदरणीय महाप्रबंधक, आदरणीय मंडल रेल प्रबंधक, आदरणीय PCOM सर, आदरणीय तभी दीपावली मनाई जाती है। तो आइए इस दीप को साक्षी रखकर समारोह के सफल आयोजन की कामना करते हैं। हम छोटे से स्वागत समारोह से इस समारोह का आगाज करते हैं। मैं प्राचार्य क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र भुसावल जी से निवेदन करती हूँ कि हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय महाप्रबंधक जी का स्वागत और सम्मान करें। सिग्नलिंग सेवा सर्विसेज के अधिकारी हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे, पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे तथा मध्य रेल के फील्ड एवं मुख्यालय के कई महत्वपूर्ण पदों पर आपने का अनूठी है। प्रभात समय में भोर के सपनों के साथ जब व्हाट्सएप ग्रुप में आपका पंक्चुअलिटी का संदेश आता है, तो एक नया संदेश हर रोज़ हमें प्राप्त होता है और नियमित रूप से उसका समय भी निश्चित है। तो इन संदेश को मैं इन शब्दों से कहूँ, हर सुबह आपको सलाम दे, हर सुबह आपको सलाम दे, हर फूल आपको मुस्कान दे। हम दिल से ये दुआ करते हैं कि खुदा आपको हर रोज़ कामयाबी का नया आसमान दे। इसके पश्चात आदरणीय PCOM सर के सम्मान के लिए मैं AEN सर से निवेदन करती हूँ, कृपया PCOM सर का भी के वर्ष 1992 बैच के अधिकारी हैं। रेल संचालन के विभिन्न काल में राजभाषा विभाग में जो उपलब्धियां हमने हासिल की, महाप्रबंधक के संरक्षण वार्षिक निरीक्षण के दौरान कोविड के लंबे अंतराल के बाद जब राजभाषा की प्रदर्शनियां इतने भव्य और दिव्य लगाई गई, जिसमें सर का मार्गदर्शन बहुत ही अमूल्य रहा। सर बहुत बहुत स्वागत। इसके पश्चात भुसावल मंडल की प्रथम मंडल रेल प्रबंधक होने का सौभाग्य जिन्हें मिला है, ऐसी हमारी आदरणीय सम्मानीय मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती इति पांडे जी के सम्मान के लिए मैं क्वीन ऑफ द हिल्स नाम से जानी जाने वाली अंतर सर के सत्कार के लिए मैं APO सर से निवेदन करती हूँ। आती है दिल्ली विश्वविद्यालय से आप प्राचीन इति एंड चेंज मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये आपकी खास विशेषता है। आप कुछ ही दिन पहले आपने प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी के रूप में यहाँ कार्यभार ग्रहण किया है। इस समारोह में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत। इसके पश्चात हमारी निदेशक राजभाषा रेलवे बोर्ड डॉक्टर V
सुगुणा जी का भी मैं सम्मान के लिए हमारे राजभाषा अधिकारी भुसावल मंडल को हुई है। हाल ही में आपने पदभार ग्रहण किया है। आपके संपादकीय ने 2 बार राजभाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और बाबा नागार्जुन की सामाजिक चेतना पर उनके लेख के लिए भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तथा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के करकमलों से सम्मान का गौरव प्राप्त किया है। आदरणीय मैडम, आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। इसके पश्चात रेलवे बोर्ड निदेशालय की ओर से आज के सम्मानीय अतिथि के लिए एक प्रेम और स्नेह का प्रतीक के रूप में आदरणीय निदेशक राजभाषा रेलवे बोर्ड मैडम से निवेदन करती हूँ कि आज के समारोह के अतिथि आदरणीय इसके पश्चात उप निदेशक राजभाषा स्नेह का प्रतीक आप स्वीकार करें और इसे सम्मानित करें। बहुत बहुत स्वागत के समक्ष लेकर आ रहे हैं। और आपने देखा होगा कलाकार के लिए कला कितनी मायने रखती है, पर काया प्रवेश जिसे कहते हैं कि अपने आप को किसी और कैरेक्टर में ढालकर प्रस्तुत करना वो कलाकार को ही जानता है। एक मूक अभिनय करना या जिस तरह से वो प्रस्तुति आपने देखी, ये प्रस्तुति का एक उत्कृष्ट नमन। ऐसी एक और दमदार प्रस्तुति आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं। इन 5 दिनों में जो नाट्य दलों ने प्रस्तुतियाँ दी, उन्हीं में से एक प्रस्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नाटक है दक्षिण मध्य रेलवे का विजयवाड़ा मंडल कपिराज। तो मैं उन कलाकारों से निवेदन करती हूँ, कृपया शीघ्र अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें, समय प्रबंधन का ध्यान रखें और अतिथिगण आपके इस प्रस्तुति के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो जितना समय कम ले सकते हैं, कम समय में अच्छी प्रस्तुति दें। तो अतिथियों से भी मैं अनुरोध करूंगी कि सर एक और सुंदर प्रस्तुति कलाकारों की, इसका ज़रूर आप आनंद लें। दर्शकों से निवेदन है कि कृपया शांति से जो भी आपके काम चल रहा है, शांति बनाए रखें। अनुष्ठ करने वाला एक नाट्य प्रस्तुति है, तो लीजिए प्रस्तुत है दक्षिण मध्य रेलवे विजयवाड़ा मंडल की दमदार प्रस्तुति कपिराज। अनुभव करो राजा, जन्म ही जीतू है, चुनौती नहीं। सभी सुख में विहार करो राजा, अनुभव करो राजा। सो जाओ राजा, सो जाओ, सो जाओ।
अरे ओ मायावी, कहाँ छिपा है? बाहर आओ। तुम्हारा अंत करने मेरे महापराक्रमी भ्राता बाली आए हैं। बाहर आओ। अंदर आओ। अंदर आने को हिम्मत नहीं है क्या? बाहर से चिल्लाता। आओ, अंदर आओ। अपनी मृत्यु के लिए तैयार रहो। तुम्हारा अंत मेरे ही हाथों निश्चित है। अनुचुम्बी, यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करो। मैं जाकर मायावी का अंत कर देता हूं। भ्राता, थोड़ा संभल कर। वो बड़ा मायावी, यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो अपने सामंत सुग्रीव को आवाज लगाइएगा। आपका ये भाई आपकी मदद के लिए हाजिर हो जाएगा। सुग्रीव, तुम क्या मेरी सहायता करोगे? तुम यहीं पर अपने प्राणों की रक्षा करो। मैं जाकर मायावी का अंत कर देता हूं।
माई तो क्या, इस संसार में कोई भी इसका कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए मैं इन दोनों के बीच में झगड़ा पैदा करूंगा, एक दूसरा को शत्रु बनाऊंगा, मैं करूंगा माया। अनुसुग्रीव, मैं इस मायावी के हाथों परास्त होकर अपना प्राण त्याग रहा हूं। आज से किष्किंधा साम्राज्य तुम्हारा है। जाओ और राज्य अधिकार ग्रहण करो। जाओ। भ्राता, क्या यह सच में आपकी आवाज थी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरा भ्राता महापराक्रमी है। मेरा भाई उस मायावी के हाथों परास्त हो जाए, ऐसा कभी नहीं। जबरदस्ती उस मायावी की चाल, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तो यही काट कर अपने भाई को प्रतीक्षा करूंगा और अपने भाई को वापस लेकर जाऊंगा। हाँ। मैंने ही मायावी के साथ मिलकर ये चाल रची थी। अब से किष्किंधा साम्राज्य के साथ साथ आपकी पत्नी तारा भी मेरी है। द्रोही सुग्रीव, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। प्रभु रक्षा कीजिए, प्रभु महाराज रक्षा कीजिए। राज्य का संपूर्ण कार्य रुक गया है। शत्रु राज्य को घेर रहे हैं महाराज। राजा नहीं होने के कारण लोग बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं महाराज। रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए। एक माह बीत गए, परंतु अब तक मेरे भाई का कुछ पता नहीं। कहीं उस मायावी के हाथों मेरे भाई का कुछ तो नहीं। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ए मायावी, यदि तुमने मेरे भाई का अंत कर दिया है, मैं भी तुम्हें देखो,
के दरवाजे को किसने बंद किया? यह जानते हुए भी कि महाबली बाली इसके अंदर है, मुझे वरदान प्राप्त कि सामने आए व्यक्ति की आधी शक्ति मुझ में आ जाती है। परंतु यह तो एक पत्थर, जरूर ये सुग्रीव का काम होगा। सुग्रीव, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब ये दुनिया एक नए वाली को देखेगी। अब से धर्म नहीं, नीति जाति बात नहीं, भाई बहन माता पिता रिश्ते नाते नहीं रहे, नहीं रहे। धोखे का दूसरा नाम वाली कहलाऊंगा, गला काटने के लिए पाखर मैं आऊंगा। धोखे का दूसरा नाम वाली कहलाऊंगा, गला काटने के लिए पाखर मैं आऊंगा। महाक्रूर कीन दुष्ट वाले कौसल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूला कर्तव्यं दैवमानिकं कर्तव्यं दैवमानिकं। प्रभु 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 रक्षा कीजिए। सीता, सीता, अग्रज, हरे राम 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 रघुनंदन राम, हरे राम 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 अग्रज राम, श्री राम 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 रणकर्कस राम, हरे राम 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 शरणं भव राम। राम 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 भजे विशेष सुंदरं समस्त पाप खंडनं स्वभक्त चित्तरंजनं सदैव राम पद्वयाम्। जटाकलापशोभितं समस्त पापनाशकं स्वभक्त भीति भंजनं भजेह राम पद्वयाम्। निज स्वरूप बोधकं कृपाकरं पवापहं समं शिवं निरंजनं भजेह राम पद्वयाम्। जिंदगी बचैन नहीं, मरते दम कुछ भी नहीं। वेदन क्यों है मानव, रोदन क्यों है मानव, वेदन क्यों है मानव, रोदन क्यों है मानव। क्या है तेरा क्या है मेरा, क्या है तेरा क्या है मेरा, काले हाथ आएगा, काले हाथ जाएगा। रुकिए श्रीमान, रुकिए। आप कौन हैं? क्या आप रास्ता भटकने के कारण यहाँ आए हैं? देखने में तो मुझकुमार लगते हैं, साथ में तीर धनुष भी लगते हैं। आप उस पर्वत की ओर क्यों
राम को देखने के लिए इंतजार किया था मैंने, ढूंढा घूमा सातुलो आपकी पुकार सुनने, इतनों दिनों बाद आया है, साथ में रोशनी लाया है, इतनों दिनों बाद आया है, साथ में रोशनी लाया है, युग युगों तक मैं आपका दास, युग युगों तक मैं आपका दास, जपता हूँ श्री राम जय राम कोदंड रामा, राम 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 राम, जय राम जय राम जय राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम जरा इन आभूषणों को देख कर बताइए, माँ सीता के पैर में आभूषण है? मनोज लक्ष्मण बहुत सोच से बड़ी मेरे नाम को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, लो इनके पहचान और बच्चा बताओ। अग्रज, ये तो माँ सीता के चरणों का आभूषण है। सीता 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 माँ सीता के ढूंढने में मैं आपकी मदद, लेकिन मुझे एक बात का डर है, यदि मैं इस पर्वत के बाहर गया तो मेरा घर वाले मुझे जान से मार डालेंगे। अपनी वियोग का दर्द क्या होता है? पत्नी वियोग से मैं भी पीड़ित हूँ प्रभु। हाँ महाराज, उनकी धर्मपत्नी को झगड़े में वाली ने बंदी बना दी। सुग्रीव, तुम्हारा मुश्किल और वेदना सुनकर मैं बहुत दुख हो रहा हूँ। तुम्हारा पत्नी को वापस लाने के लिए समय निकल गए हैं, तुम्हारा दुष्ट व्रतों का आयु समाप्त होने वाली है। मेरे भ्राता का अंत असंभव और असाध्य है, क्योंकि मेरा भ्राता कोई सामान्य योद्धा नहीं है। हमारा अग्रज भी सामान्य योद्धा नहीं है। रामबाण और रामवचन आगे कोई नहीं टिक सकते हैं। जय श्री राम। प्रभु, मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि बाली को एक ऐसा वरदान प्राप्त है जिसके कारण उसके सामने कोई भी व्यक्ति युद्ध करने जाता है, उसकी आधी शक्ति बाली में समाहित हो जाती है। यही कारण है कि बाली के आगे झुककर कोई भी युद्ध नहीं कर पाता है। स्वाली को अहंकारी बनेगा। धीम तनना धीम तनना धीम तनना दो, 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 धीम तनना धीम तनना धीम तनना दो। इसमें क्या सुनूंगा? तुम्हारा दुष्ट व्रत को द्वंद्व के लिए आमंत्रित करो। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। कोदंड लेकर हनुम संग बुड़कर आसमां में जाकर घटाओं को चीर कर, कोदंड लेकर हनुम संग बुड़कर आसमां में जाकर घटाओं को चीर कर, दंदन दन दंदनम दंदन दन दंदनम दंदन दन दंदनम दन 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 दा। उस वेग को देख कर वायु भी चिंत हुए, उस तेज को देख कर सूर्य भी ईर्ष्या हुए, अष्टदिक पालक भी साष्टांग प्रणम की रे, कष्ट में राम जप से बड़ा तप कोई नहीं रे। विजय रामा भुक्र रामा शीघ्र रामा अयोध्या रामा,
विजय राम उग्र राम शीघ्र राम अयोध्या राम 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 सच है राम मार्ग श्रेष्ठ है हनुम बुन का साथ है राम राम महान है राम राम सच है राम मार्ग श्रेष्ठ है हनुम बुन का साथ है राम राम महान है जय श्री राम। अरे आओ दुष्ट वाली, बाहर आओ और मुझसे द्वंद्व युद्ध करना स्वीकार करो और अपने पराक्रम को साबित करो। तुम कौन है जो पराक्रम की बातें कर रहा है? मुझसे भयभीत होकर ऋषिमुख पर्वत पे छुपने वाला डरपोक अपनी मौत को ढूंढता हुआ यहाँ तक आ पहुंचा। लगता है तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों निश्चित है। मैं जानता था मैं उस वाली का कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपके कहने पर मैं उससे युद्ध के लिए गया। देखिए उसने मेरी क्या हालत कर दी प्रभु, क्या हालत कर दी। सुग्रीव, तुम दोनों भाई दिखने में एक जैसे दिखते हो। इनके बीच में मैं पहचान नहीं पा रहा था कि कौन सुग्रीव और कौन वाली। लक्ष्मण, इस माला को सुग्रीव के गले में डालना। फिर से गदा युद्ध के लिए तुम्हारे भ्राता को आमंत्रित करो। जो आज्ञा प्रभु। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो। अरे ओ दुष्ट वाली, अभी मैं मरा नहीं। यदि तुम में हिम्मत है तो आओ और मुझसे गदा युद्ध करो। आज मैं तुम्हारी मृत्यु अपने साथ लाया हूं। आओ। अरे ओ कायर, अभी अभी तो यहाँ से भागे थे, फिर क्या हुक्म लेकर आए हो? लगता है आज तुम्हारी मृत्यु यहीं पर निश्चित है मेरे हाथों।
आज तुम्हारी मृत्यु तय है। मैं रघुवंशी राजा दशरथ का पुत्र श्री राम हूँ। और ये मेरा भाई लक्ष्मण। भगवान की तरह पूजे जाते हैं। ये प्यार के पीछे छुपा वार करना। ये कैसा धर्म है महाराज, कैसा धर्म? वाली, तुम एक वानर हो और मैं एक क्षत्रिय हूँ। पेट के पीछे छिपकर खेत करना क्षत्रिय धर्म है। हे प्रभु श्री राम, एक मुनि कुमार के रूप में वानर की हत्या करना, ये कैसा धर्म है महाराज? सामने से न वार करके पीठ पीछे वार करना, ये कैसा धर्म है महाराज, कैसा धर्म? वाली, तुम अपने सामने खड़े होने वाले व्यक्ति की आदि सिद्धि प्राप्त कर लेने का अयोग्य वर पाया है। ये अधर्मी ही है। तुमने स्वयं अपने अनु सुग्रीव की धर्मपत्नी को अपने अधर्म में कर रखा है, जो कि तुम्हारी पुत्री समान है। अब तुम खुद बताओ, ये कैसा धर्म है? हे प्रभु श्री राम, आप ही तो कहते हैं मैं एक पशु हूँ। इन मानव जाति पर लगने वाला धर्म अधर्म तुम पशुओं पर कहा। अगर मेरे द्वारा मेरे अनुज की पत्नी पर अधिकार करना गलत है, तो क्या कर मेरे मरने के बाद मेरा अनुज मेरे पत्नी पर अपना अधिकार नहीं करेगा? मेरे राज्य सिंहासन पर वह अधिकार नहीं करेगा? फिर ये कैसा धर्म है महाराज, कैसा धर्म? वाली, तुम्हारा जीवित रहने पर यह सब करना अधर्म होगा, लेकिन तुम्हारा मृत्यु के बाद उनकी रक्षा करना सुग्रीव का कर्तव्य होगा। और ऐसा करने में कुछ भी गलत नहीं होगा। हे प्रभु श्री राम, रावण ने जो आपके साथ किया वह गलत है। अगर आप एक बार कहते तो मैं उसके प्राण को लाकर आपके कदमों पर रख देता। मेरे रहते मेरे अनुज की सहायता लेना, ये कैसा धर्म है महाराज, कैसा धर्म? रावण का मृत्यु मेरे हाथों में निश्चित है और ये विधि द्वारा लिखित है। रावण के लिए मैंने तुम क्या सहायता करेंगे? रावण तो तुमके मित्र है ना? उनका प्रतिज्ञा भूल गया क्या? तुम्हें वचन दिया था कि जो धन संपत्ति स्त्री आभूषण कुछ भी हासिल करेंगे तुम्हें भी आधा हिस्सा मिलेगा। वाली, रावण ने मेरा धर्मपत्नी को अपहरण किया है, अर्थात इस पाप में तुम्हें भी आधा हिस्सा मिलेगा। इसी कारण रावण को मिलने वाले दंड में तुम्हें भी आधा हिस्सा मिलेगा। वाली, मैंने ये कैसा पाप कर दिया? मैंने ये कैसा पाप? कितना पापी मैं, कितना भागा। कितना पापी मैं, कितना भागा। भले ही तो फूल पर एक दागा किया जो द्रोह तुझसे, किया लड़ाई, किया जो द्रोह तुझसे, किया लड़ाई, हो गई भूल ये अब समझ आई। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई।
निंदा न कीजिए भ्राता, शर्मिंदा न कीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ, जब तक मैं जिंदा रहूंगा आपकी बात मानूंगा भ्राता। युवराज अंगद को किष्किंधा साम्राज्य का युवराज बनाऊंगा भ्राता, और आपके समस्त उत्तरदायित्व का निर्वहन करूंगा भ्राता। समस्त उत्तरदायित्व का हे लक्ष्मण, आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो आकाश की भांति प्रेम करने वाला अपने भाई पाया। मेरा अनुज सुग्रीव कितना अभागा है जो मेरे जैसे मनहूस भाई को पाया। हे अनुज सुग्रीव, भ्राता मैं अपने प्राण त्यागने से पहले तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। धर्म को छोड़ना नहीं, शांति को तोड़ना नहीं, अहिंसा को मिटाना नहीं, अनुराग को भूलना नहीं, ये सब आगे पाई को भूलना नहीं, भूलना नहीं, भूलना नहीं, मेरे प्यारे भाई। हे अनुज सुग्रीव, हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना। अगर तुम अधर्म के मार्ग पर चलोगे तो वही तुम्हारे पतन का कारण होगा। एक दिन रावण और कुंभकर्ण भाइयों का भी यही हाल होगा जो हाल मेरा हुआ है। इसलिए हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना अनुज, धर्म के मार्ग पर। आपका वचन देता हूँ, जब तक जीवित रहूंगा भ्राता आपकी हर बात का हे प्रभु श्री राम, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, स्वयं विष्णु के अवतार हैं। मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए महाराज, मुझे मोक्ष प्रदान। कहा गया राजयो, कहा गया राजभोग, कहा गया वो धिक्कारेश्वर, हटते जो धर्मपद से कर्म को भुगतना होगा। भूल गए राजा धर्म की जीत होगी, भूल गए राजा धर्म की जीत होगी। महावीर सूर धीर वाली ये दक्षिण मध्य रैल्वे द्वारा प्रस्तुति थी। एक बार जोरदार तालियां हमारे इन सभी कलाकारों के लिए जिसको स्टैंडिंग ओवेशन दिया है। तालियों की गूंज और कम नहीं होनी चाहिए, जोरदार ये है हमारे रेलवे की ताकत। हमारे सभी रेलवे कर्मचारी जो हमारे दिन रात की ड्यूटी पूरी करते हुए भी इन कला को जो इन्होंने प्रस्तुत किया है, ये इनको शब्द कम है इनकी तारीफ करने के लिए। मैं चाहूंगा कि फिर से एक बार जोरदार तालियों से ही इनका आप अभिनंदन कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप कहेंगे नाटक श्रेष्ठ। मेरा दूसरा सवाल, नाटक और सिनेमा में अंतर क्या है?
बिल्कुल सही। साथियों, इसमें रीटेक नहीं होता। आपने देखा होगा जो ज़बरदस्त प्रस्तुति हो रही थी, उन कलाकारों में कितना सुंदर कोऑर्डिनेशन था। और सबसे सुंदर अगर कुछ यहाँ रहा हो और जो एक्सेलेंट परफॉर्मेंस जो थी, वहाँ जो साथ संगत और जो गायक गा रहे थे, यहाँ कलाकार उसके साथ प्रस्तुति दे रहे थे। ये ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन सिनेमा में रीटेक 1000 बार होता है, लेकिन नाटक में रीटेक की गुंजाइश नहीं होती है। इसीलिए नाटक हमेशा श्रेष्ठ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इतनी सुंदर और ज़बरदस्त प्रस्तुति के बाद अब मुझे तो सुनना बिल्कुल आप पसंद नहीं करेंगे, ये मैं जानती हूँ, लेकिन मैं आपके सामने एक ऐसी हस्ती को पेश करने जा रही हूँ, आप इनको जानेंगे। भारतीय रेल यातायात सेवा की वर्ष 1998 बैच की आप अधिकारी है। आपने भारतीय रेल के कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, जिसमें मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, वाणिज्य विभाग के अलावा संरक्षा विभाग में कई संरक्षा मायने आपने रेलवे सेफ्टी को कायम रखने के लिए महत्वपूर्ण पद संभाला है। आपकी पहचान कॉलेज आदि मैराथन में आपने सफलतापूर्वक कामयाबी हासिल की है। यह मैराथन आपने 87 किलोमीटर अर्थात 54 मील दूर पीटर्सबर्ग से लेकर डरबन तक अल्ट्रा मैराथन इनवर्ट, जो विश्व का सबसे बड़ा मैराथन कहलाता है, ये 11 घंटे 47 मिनट 46 सेकंड में आपने पूरा किया है। और इनकी रफ्तार थी 8.5 प्रति मिनट की रफ्तार से आपने 11 घंटे में ये माइल सफलतापूर्वक संपन्न की। इसकी एक और भी खासियत है, आगे तो और भी इंटरेस्टिंग है, और ये सबसे खास बात ये बनती है कि ये मैराथन पति पत्नी दोनों ने साथ में पूरी की है। भारत की पहली महिला सिविल सर्वेंट धावपटु रनर, जो विश्व स्तर पर इतिहास रचने वाली, लगभग 70 मैराथन, 70 हाफ मैराथन, 4 फुल मैराथन और 4 अल्ट्रा मैराथन पूरा करने वाली हमारी आदरणीय मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती इति मैडम, जिनको मैं यहाँ आदर और सम्मान के साथ हमारे मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी। आदरणीय इति पांडे। मंच पर उपस्थित सारे अतिथिगण, माननीय महाप्रबंधक मध्य रेल श्री धर्मवीर मीना सर, पीसीओ मध्य रेल श्री एसएस गुप्ता सर, पीसीपीओ मध्य रेल श्री पीपी पांडे सर, निदेशक राजभाषा रेलवे बोर्ड डॉक्टर वी सुराना एवं देश के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे सभी अधिकारीगण, कलाकारगण, प्रतिनिधि तथा मित्रों एवं जितने दर्शकगण हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज हम सभी एक अत्यंत विशेष क्षण में साक्षी बन रहे हैं। 3 दिवसीय अखिल भारतीय हिंदी नाटोत्सव का आज समापन हो रहा है। ये केवल एक प्रतियोगिता ही नहीं, परंतु एक सांस्कृतिक मेला है, जिसमें भाषा, भाव, अभिनय और आत्मा सभी का एक संपूर्ण मिलन देखने को मिला। इस आयोजन में ये सिद्ध कर दिया है कि हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं, परंतु भावों को अभिव्यक्ति और सांस्कृतिक एकता की एक मजबूर डोर है। आयोजन के संपन्न संचालन हेतु पूरी टीम ने विशेष बधाई के पात्र हैं। मंच यानी स्टेज पर लेके लाइटिंग, म्यूजिक, कॉम्पेयरिंग और अतिथि हॉस्पिटैलिटी, हर पहलू में पूर्णतापूर्वक ZRTI भुसावल ने अपना योगदान दिया है। पिछले 3 दिनों से देश के विभिन्न प्रदेशों से आए रेलवे परिवार के कलाकारों ने मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। इन प्रस्तुतियों ने हास्य तथा संवेदना भी, सामाजिक सरोकार और गहन संदेश भी दिया। कलाकारों ने अपने पूरे संपूर्ण प्रतिभा से हमें आज मंत्रमुग्ध कर दिया। मैं साउथ सेंट्रल रेलवे के म्यूजिकल टीम को अत्यधिक बहुत सारी बधाई देना चाहती हूँ।
उनके एक ऐसे प्रदर्शन पर जिसमें मुझे लगता है कि लंदन का ब्रॉडवे भी शायद फेल कर जाए। जो लाइव प्रदर्शन हमने देखा, खास करके एक कलाकार जिनको हमारे महाप्रबंधक साहब ने सबसे पहले पहचान लिया, उनकी तो जो प्रतिभा है कि वो कहने में शब्द थोड़े कम पड़ जाएंगे। जो भी आपने यहाँ देखा वो आपने एक माया का जाल देखा, आपने एक अहंकार की हार देखी, आपने एक सत्यता की जीत देखी। यही हमारा रामायण कहता है, यही हमारे महाभारत का भी संदेश है। यदि आप गीता पढ़ें तो उसमें भी यही लिखा है कि आप जो कर्म करेंगे, आप जो मेहनत करेंगे, उसका फल आपको लगातार मिलता रहेगा। और हमारा ये रेलवे परिवार इसी पहचान के साथ जाना जाता है। यहाँ का हर कर्मचारी, यहाँ का हर अधिकारी अपनी पूरी ताकत से काम करता है, अपनी पूरी प्रतिभा से काम करता है। कुछ थोड़ा आगे आके करते हैं और कुछ थोड़े पीछे रह जाते हैं, परंतु मेहनत हर इंसान को करनी है। और इसी के साथ मैं आपको फिर से ढेर सारी बधाई देती हूँ। जो लोग यहाँ मंच पर आए और जिन्होंने परफॉर्म किया और जिसको सबने देखा, पर उनसे भी ज़्यादा उन लोगों को जो मंच के पीछे रहे और आगे वाले लोगों को प्रोत्साहन देते रहे और सपोर्ट करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके संबोधन से हमें मिला, ये काबिल तारीफ़ है। आपके लिए मेरे पास शब्द नहीं, मैं शब्द लेस हो गई, लेकिन आपके लिए जितना भी कहा जाए बहुत कम है। तो आज के इस संबोधन और मार्गदर्शन के लिए हम हृदय की गहराइयों से हम आपका धन्यवाद देते हैं। और इसके पश्चात, क्योंकि आपने सही कहा कि रेलवे में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, सिर्फ अवसर मिलना चाहिए। और ये उसका जीता जागता उदाहरण था जो ये प्रस्तुति। और इसकी खास बात ये थी कि ये दक्षिण भाषी विजयवाड़ा मंडल जो है भाषा की दृष्टि से ग क्षेत्र में आता है, और जो कलाकार थे वो सभी दक्षिण भाषी थे। ये उसकी और एक विशेषता थी। इसके पश्चात मैं आदर और सम्मान के साथ हमारी निदेशक राजभाषा रेलवे बोर्ड डॉक्टर वी सुगुणा मैडम से निवेदन करती हूँ कि कृपया आप पिछले एक हफ्ते से हमारे साथ बनी हुई है और रेलवे बोर्ड स्तर पर निदेशक राजभाषा का पदभार आपने हाल ही में संभाल लिया है। और राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में राष्ट्रीय एकता की एक मिसाल अगर कहा जाए तो मैडम का संबोधन सुनने के बाद ही आप अनुभव करेंगे कि एक दक्षिण भाषी या हिंदीतर भाषी होने के बावजूद आज रेलवे बोर्ड स्तर का सर्वोच्च पद जो निदेशक राजभाषा रेलवे बोर्ड का पद आप संभाल रही हैं। आप इस नाट्योत्सव में विशेष रुचि लेकर आज हमारे बीच उपस्थित है। इतनी व्यस्तताओं के बावजूद कई संसदीय समितियों में आप शिरकत करके अभी ही गुवाहाटी और चेरापूंजी से आप यहाँ पधार रही हैं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आपको आदर और सम्मान के साथ यह मार्गदर्शन संबोधन करने के लिए आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर वी सुगुणा। आज के अखिल रेल हिंदी नाट्योत्सव 2024 के पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि महाप्रबंधक मध्य रेल श्री धर्मवीर मीना जी, प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी श्री पी पांडे जी, प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक श्री श्याम सुंदर गुप्ता जी, मंडल रेल प्रबंधक भुसावल श्रीमती इति पांडे जी, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर मीना जी, सम्मानित निर्णायकगण, विभिन्न रेलों आदि से आए हुए सभी नाट्य दल, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारी एवं कर्मचारी, देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं महाप्रबंधक मध्य रेलवे श्री धर्मवीर मीना जी का आज के इस पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पधार कर हमारा उत्साहवर्धन करने हेतु हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम आपके आभारी हैं, आपने अपनी व्यस्तता में से थोड़ा सा समय निकाला और यहाँ पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सर, आपकी गरिमामयी उपस्थिति से न केवल हम सभी का मनोबल बढ़ा है, बल्कि हमें हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी श्री पी पांडे जी और प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक श्री श्याम सुंदर गुप्ता जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने अपनी उपस्थिति से हम सभी का उत्साहवर्धन किया है।
मैं मंडल रेल प्रबंधक भुसावल श्रीमती इति पांडे जी के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी। आपने इस अवसर पर उपस्थित होकर हम सभी का मनोबल बढ़ाया है, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है और अपने शब्दों से हमें प्रोत्साहित किया है। मैं संस्थान के प्राचार्य मीना जी का स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाई है। इस नाट्योत्सव के निर्णायक गण का भी मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने निष्पक्षता और गहराई से हर प्रस्तुति का मूल्यांकन किया और अपना निर्णय देने में अहम भूमिका निभाई। यह हमारे लिए गर्व और हर्ष का विषय है कि हमने इस वर्ष भी एक सशक्त, भावनात्मक और रचनात्मक रंगमंच की परंपरा को जीवंत रूप से प्रस्तुत किया है। इस नाट्योत्सव ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि रंगमंच केवल अभिनय नहीं बल्कि समाज का दर्पण है, एक जीवन संवाद जो प्रश्न करता है, उत्तर खोजता है और भावनाओं को साझा करता है। अखिल रेल हिंदी नाट्योत्सव के माध्यम से विभिन्न समुदायों, धर्मों, संस्कृतियों के जनमानस को एकीकृत करने का आज इस दौरान एक कुशल प्रयास किया गया है, जिसमें राजभाषा के प्रयोग प्रसार का लक्ष्य भी सिद्ध हुआ है। राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन का इससे सशक्त माध्यम क्या हो सकता है? तो मैं समझती हूँ राजभाषा के प्रचार प्रसार का हमारा जो मुख्य ध्येय है वह आज पूरी तरह से संपन्न हुआ है। और आप सभी लोगों को नाट्य दल के जितने भी सदस्य आज उपस्थित हैं, उन सभी लोगों की जानकारी और अतिथियों की जानकारी हेतु मैं कहना चाहती हूँ कि आज जो नाटक का समापन हो रहा है वो 2024 का है। इसके बाद हम 2025 के आयोजन के लिए भी योजना बना रहे हैं। इसका नियम है कि आप 2025 दिसंबर तक क्षेत्रीय स्तर पर सभी रेल नाटक का प्रदर्शन करें और जिस नाटक को प्रथम पुरस्कार मिलता है उस प्रविष्टि को हम पत्र जारी करेंगे। उस पत्र में निर्धारित तिथि तक हमें अपनी प्रविष्टि भेजें ताकि उन नाटकों को प्रतियोगिता के तौर पर अगले साल हम मौका दे सकें। क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान भुसावल में आयोजित हिंदी नाट्योत्सव 2024 में विभिन्न रेलों, उत्पादन इकाइयों आदि से आए कुल 17 नाट्य दलों ने अपने अपने नाटकों का बेहतरीन मंचन किया है और बड़े ही खूबसूरत तरीके से अपने अपने किरदारों को निभाया। इस अवधि के दौरान शांति और संयम बनाए रखा। इतने बड़े आयोजन, इतने बड़े कार्यक्रम में छोटी छोटी दिक्कतें भी आती हैं, यह सर्वसामान्य है, यह आम बात है, लेकिन आप सभी ने सहयोग किया और अपना बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ दर्ज किया है। इसलिए मैं आप सभी को नाट्य दलों को हार्दिक तौर पर धन्यवाद देती हूँ। आज पुरस्कार ग्रहण करने वाले विजेताओं को अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। का जिक्र किया और एक लीडरशिप क्वालिटी जिसे कहते हैं, माननीय सुगुणा मैम ने सबको समन्वय के साथ लेकर चलकर आज इस भव्य समारोह का जो संपन्न होने जा रहा है, इसमें मैडम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज के समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय महाप्रबंधक जी को इन शब्दों के साथ, सम्मान के साथ और विनम्रतापूर्वक यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगी। आदरणीय महोदय, अत्यंत विनम्रतापूर्वक सिर्फ 2 पंक्तियों से मैं आपको यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगी अध्यक्षीय संबोधन के लिए। आप आए तो बाहरों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बाहरों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। अत्यंत आदरणीय सम्माननीय शब्दों के साथ मैं सर को आमंत्रित करना चाहूँगी। सर, आप पधार कर हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार। रेलवे बोर्ड की समस्त आईवी टीम, श्री
सुधीर कुमार, कार्यपालक निदेशक, डॉक्टर वी सुगुणा, निदेशक राजभाषा रेलवे बोर्ड, श्री श्याम सुंदर गुप्ता, प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक, श्री पी पांडे, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, श्रीमती इति पांडे, मंडल रेल प्रबंधक, ZRTI प्रिंसिपल, ZRTI के समस्त स्टाफ, डिवीजन के समस्त अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रीय रेलों से उपस्थित समस्त प्रतिभागी और यहाँ उपस्थित सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को मैं बहुत ही खुशी के साथ इस मध्य रेलवे में आप आए और बहुत सुंदर आपने प्रस्तुतियाँ दी होंगी। मैं सिर्फ एक ही देख पाया और बाकी भी इसी तरह की रही होंगी, लेकिन किसी एक को ही अवार्ड दिया जा सकता है। और जो मैंने प्रस्तुति देखी ये तो बिल्कुल बहुत ही जिसको बेमिसाल बोलते हैं, और इससे मैं बहुत सारे आपको जो रेलवे के परिदृश्य में इसके जो एडवांटेज जो फ़ायदे हैं वो ये जो सिनेमा और नाटक के बीच का जो रहता है कि सिनेमा बेटर है या नाटक बेटर है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे वहाँ पे मुंबई में एक जहाँ पे डेली होते हैं NCPA है, वहाँ पर उसका हर जगह एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलता है। कुछ न्यूज़पेपर्स में आता है, एक मिरर है उसमें आता है पीछे की तरफ, लेकिन वहाँ पे आप शाम को जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि सीट उसकी बुकिंग होती है लेकिन उसकी सीट अवेलेबिलिटी बहुत डिफ़िकल्ट है। और वहाँ बहुत ही मतलब जिस लेवल के लोग वहाँ पे प्रस्तुतियाँ देखने जाते हैं, जो सामने जो नाटक होते हैं प्रस्तुतियाँ, और बहुत सारे जो बड़े बड़े कलाकार जो हैं वो सब पार्टिसिपेट करते हैं। आपको जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के हैं वो सब मिल जाएंगे आपको वहाँ पर, और इतनी सुंदर वहाँ प्रस्तुतियाँ, तो नाटक का कोई जवाब नहीं है। ये जैसा उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि इसमें रीटेक नहीं होता, और आपका अल्टीमेट जिसको इंग्लिश में परफेक्शन बोलते हैं वो जब तक उत्कृष्टता नहीं आती है तब तक आप स्टेज के ऊपर शो कुछ नहीं कर सकते। तो नाटक के लिए बहुत आपको परफेक्शन चाहिए, उत्कृष्टता चाहिए, अपने सारे जो कोऑर्डिनेशन है और जो भी आपका समन्वय ये है उसमें। अब लेकिन जो भी जहाँ वो जो वहाँ पर जो म्यूजिक प्रस्तुति दे रहे थे और जो साथ में ये लाइट, साउंड और एक्शन तीनों का जो कोऑर्डिनेशन था वो बिल्कुल बेमिसाल था। वहाँ से लाइट और साउंड आ रही थी, यहाँ एक्शन हो रहा था, और कितना सुंदर प्रस्तुति में कोऑर्डिनेशन था। हमको रेलवे के कार्य में भी, हमारे रेलवे का कार्य भी लगभग इसी तरह का है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं और उसमें भी इसी तरह के समन्वय की ज़रूरत होती है। ये उसका एक बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल है कि हमको भी ऐसे ही कोऑर्डिनेशन रखना है जिससे कि हमारा जो गोल है वो भी इसी तरह से अच्छे से पूरा हो सके। और जो इसमें हमारे जैसे इससे मैं नाटक के बारे में जो आगे का थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे इसमें दिखाया कि जो कर्म फल है उसका रिटर्न अवश्य मिलता है, उसकी वापसी होती है। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता है। कर्म हम अपने डेली के काम में, डेली की नौकरी में, ड्यूटी में, अपने जहाँ भी रहें, कर्म वो आइटम है। इस नाटक का जो सबसे इतनी प्राचीन हमारी जो संस्कृति का सबसे पहला ग्रंथ है रामायण, रामचरितमानस, उनके ऊपर ये आधारित था, बहुत छोटा सा हिस्सा। और ये बहुत ही, और सबसे बड़ी चीज़ कि विजयवाड़ा गए क्षेत्र में आता है और वहाँ उन्होंने इतनी अच्छे से उसको प्रस्तुति दी, तो ये और भी हर्ष की और गर्व की बात है कि वहाँ पे भी इतना सुंदर प्रस्तुति दी गई। तो इसमें जो बिल्कुल हमारे रेलवे से जैसे मैंने बताया जी समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है। दूसरा परफेक्शन है। जैसे कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन रहे आपको तो रेलवे में बहुत सेफ्टी इन्वॉल्व है।
थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो वो काम को पहले कन्फर्म करना है, डाउट क्लियर करना है, आपस में बात करनी है, तब आगे बढ़ना है। चाहे वो एलपी हो, एएलपी हो, स्टेशन मास्टर हो, सिग्नलिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कोई भी हो। जैसे पहली बार में सुग्रीव को पहचानने में राम को भूल हो रही थी तो उन्होंने तीर नहीं चलाया। राम थे, सुग्रीव तीर चला भी देते, दोनों में से एक चला जाता, क्या हो जाता? भगवान हैं, लेकिन उनकी ड्यूटी, उनकी जो ड्यूटी के लिए कि गलती नहीं करनी है। तो चाहे सुग्रीव पहली बार में हार जाए लेकिन गलती नहीं करनी है, तो उन्होंने गलती नहीं की। उनको कन्फ्यूजन हुआ कि ये तो दोनों भाई एक जैसे हैं, तो अब मैं तीर चलाऊंगा और कहीं सुग्रीव मर गया तो मैं धर्म की स्थापना के लिए कर रहा हूँ, यहाँ और अधर्म हो जाएगा डबल। तो उन्होंने वो तीर नहीं चलाया, दोबारा सुग्रीव के गले में माला पहनाई और तब आइडेंटिफिकेशन मार्क। सोचिए कि उस जमाने में भी कन्फ्यूजन था राम को, स्वयं भगवान को, तब भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया। पहले कन्फ्यूजन, डाउट दूर करना है, तब एक्शन लेना है। तो ये उनको जब पूरा कन्फर्म हो गया कि ये सुग्रीव है, ये बाली है, तब उन्होंने चलाया तीर और बाली का ये किया। दूसरी बात, राम जो हैं उनके पास 12 कला थी। ऐसे 16 कला होती हैं आदमी की, जो व्यक्तित्व होता है उसमें पूर्णता के लिए 16 कला होती हैं, जो कृष्ण भगवान के पास थी। तो राम भगवान थे, लेकिन उनको अपना लिमिटेशन पता था कि मैं सामने आके तीर चलाऊंगा तो आदि शक्ति चली जाएगी और धर्म की स्थापना रुक जाएगी, अधर्म बढ़ जाएगा, बाली को नहीं मार सकेंगे। भगवान को कन्फ्यूजन है। सोचिए, भगवान को अपनी लिमिटेशन पता है और उन्होंने, ऐसा है कि हमको कोई भी चीज़ ये होती है कि हमको हमारे लिमिटेशन पता है कि हमको इस चीज़ से खतरा हो सकता है, अनसेफ कंडीशन हो सकती है, तो भी उन्होंने आगे बढ़ के नहीं चलाया तीर। उन्होंने कहा कि मैं सामने जाके तीर चलाऊंगा तो आदि शक्ति बाली के अंदर चली जाएगी, और वो अधर्म को अपनी शक्ति नहीं देना चाहते थे। तो पेड़ के पीछे से तीर चलाया उन्होंने, तब बाली को मारा। अब बाली ने कहा कि आपने भगवान होते हुए पेड़ के पीछे से छुप के तीर चलाया, आप सामने आके लड़ते। तो अब ये भगवान को ये मलाल रहा कि मैंने गलती तो की, पेड़ के छुप के सामने लड़ते हैं। पहले महाभारत तक भी सामने लड़ते थे, कभी जैसे सूरज छुपने के बाद नहीं लड़ेंगे, उनके रूल्स रेगुलेशंस फिक्स थे लड़ाई के। कभी वो छद्म वार, प्रॉक्सी वार नहीं करते थे लड़ाई। तो उन्होंने बाली को ये कहा कि तुमको ये, मैंने तो अभी मेरा ड्यूटी था धर्म की स्थापना करना, लेकिन इसका तुमको मैं रिटर्न, इसका तुमको मौका मिलेगा और मुझे भी ये प्रायश्चित करने का मौका मिलेगा। तो अगले बार जब कृष्ण भगवान बने राम, तब जो जिसने मारा तीर, वो बहेलिया था, वो बाली था और कृष्ण भगवान राम थे। तो वहाँ पे उनका ये जो रिटर्न था, ये वहाँ चुकाया भगवान ने। लेकिन कर्म जो है, कर्म ने भगवान का भी पीछा नहीं छोड़ा। भगवान भी अपने आप को कर्म से कभी मुक्त नहीं करते हैं। उन्होंने ये कहा कि कर्म वो चीज़ है जो स्वयं भगवान का पीछा नहीं छोड़ती है। तो कर्म हम वो करें जिससे कि हमारे रेलवे के परिदृश्य में हम देखें तो ट्रेन सेफ चले, पैसेंजर सेफ रहें और नौकरी सेफ रहे और अच्छे से सब करें। तो ये कर्म की थ्योरी है। अब दूसरा, बाली को मार दिया राम ने। अब जिम्मेदारी जो रेलवे में है, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट जो होता है रेलवे में, वहाँ भी देखिए आज से 7,500 साल पहले देखिए क्या है। बाली का बेटा था अंगद। अंगद को बाली ने ये कहा, बाली पहचान गए कि ये भगवान हैं, और जो भी उनसे भूल हुई तो उन्होंने अंगद को कहा कि तुम भगवान की सेवा करना। तो अंगद ही गया था सेकंड टाइम, जो रावण के पास गया था, अंगद को ही भेजा था राम ने। और अंगद ने जो पैर जमाया था ना, जिसको रावण हिला नहीं पाए, तो और जब राम ने
अयोध्या में जो राज्य किया उसमें जो अपना मुख्य सेनापति था वो अंगद को ही बनाया था। किष्किंधा का राज तो सुग्रीव को दे दिया, अंगद को मुख्य सेनापति बनाया राम ने। तो उनको टेक केयर किया, जैसे रेलवे अपने एम्प्लॉयज़ को टेक केयर करती है वर्चुअली, जैसे हम रेलवे में कंपैशनेट अपॉइंटमेंट देते हैं, उसी तरह से राम ने भी अंगद को टेक केयर किया, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट दिया, अपनी सेना का मुख्य नया सेनापति बनाया। अब बाली को ये जो भ्रम हो गया था, राम ने छुप के तीर चलाया, मार दिया, लेकिन बाली को ये भ्रम था कि कोई भी दुनिया में नहीं है जो मुझसे सामने आके लड़ सके। तो हनुमान जी गए बाली से लड़ने, फिर आमने सामने आ गए। बाली को ये जो भ्रम था कि 50% पावर ताकत मुझ में ट्रांसफ़र हो जाएगी, आ जाती है, ये भ्रम देखिए जो कन्फ्यूजन होता है ना, वो कन्फ्यूजन का रिजल्ट तो ये कि कोई भी आ जाए मेरे सामने 50% ताकत मुझ में आ जाएगी तो मैं तो जीत ही जाऊंगा। एक तो मेरी खुद की 50% उसकी, तो मेरी तो ताकत उससे ज़्यादा हो जाएगी सम टोटल। लेकिन हनुमान जी के अंदर, हनुमान जी वर्चुअली नेचुरल फोर्स थे, जो महादेव के अवतार थे, शिव अवतार थे, तो उनके अंदर नेचर का फोर्स था। तो उन्होंने सामने आ गए, वो उन्होंने कहा कि युद्ध शुरू करें, तो बाली ने कहा करिए। आधी पावर ट्रांसफ़र हो गई बाली में हनुमान जी की। उस आधी पावर के ट्रांसफ़र होने से उसको बियर करने की, जो सहन करने की जो ताकत थी वो बाली में नहीं थी। तो बाली का शरीर एकदम फटना शुरू हो गया, क्योंकि हनुमान जी की 50% ताकत भी इतनी थी कि बाली उसको बियर नहीं कर पाया। उसका जो कन्फ्यूजन था, जो भ्रम था, फिर वो उसका शरीर फटने लगा। तो उसको पता था कि अब मरना निश्चित है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को याद किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम इसकी 50% ताकत को क्या सहन करोगे, इसका 1% ताकत भी सहन नहीं करोगे, तुम इस समय भाग जाओ। तो बाली वर्चुअली वहाँ से भागा। तो ये देखिए कि कन्फ्यूजन था बाली को। तो कभी भी अजम्पशन के ऊपर, कन्फ्यूजन के ऊपर, खुद की सेल्फ सेंटर्ड सोच के ऊपर काम नहीं करना है। चीज़ों को क्लियर करना है, क्लैरिटी के साथ में पूरा कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, दूसरों से पूछ के सारा सीन क्लियर करके तब अपनी नौकरी करनी है, क्योंकि रेलवे की नौकरी में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चीज़। और तो ये हो गया यहाँ का पार्ट। और अब रेलवे बोर्ड की टीम ने, और कल मेरी बात हुई थी मैडम से, सुगुणा मैडम से, तो रेलवे बोर्ड ने मध्य रेलवे को चुना, भुसावल डिवीज़न ZRTI को अपना, यहाँ पे पूरे जो टीम्स हैं 23 टीम जो हैं सारे जोन से जो आई हैं, उन्होंने यहाँ पे चुना इस जगह को। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रेलवे बोर्ड की राजभाषा टीम को। और मैं बिल्कुल चाहूँगा कि अगले बार बॉम्बे में करें, और जिससे कि सारे प्रतिभागी बॉम्बे को देख सकें, क्योंकि बॉम्बे को देखने का चांस कम मिलता है। 350 के आसपास प्रतिभागी आए हैं, तो इतने सब बॉम्बे का लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहता है एक। और हमारी जो बिल्डिंग है हेडक्वार्टर, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की, जो पहले जिसको VT बोलते थे, वो बिल्डिंग भी अपने आप में देखने लायक है। बहुत आप में देख चुके होंगे, बहुतों ने नहीं देखी होगी। वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग है जहाँ से भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 को, वहाँ से थाने तक 34 किलोमीटर। और विद्युतीकरण की शुरुआत भी 1925 में 3 फरवरी को वहीं से हुई थी। तो वहाँ मैं चाहूँगा कि रेलवे बोर्ड अगले बार वहाँ रखें अपना, और सारी टीम आए और बॉम्बे विजिट करिए। हम बहुत अच्छे से करेंगे। वहाँ पे हमारे पास में यहाँ भी अच्छी फैसिलिटी थी, वहाँ भी बहुत अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल हैं, ठहरने की जगह, ट्रांसपोर्टेशन सब अच्छे से है। और वहाँ का मरीन ड्राइव पूरा जो बॉम्बे है, आए अच्छे से। और तो मुझे जो अखिल भारतीय हिंदी नाट्योत्सव
के पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ रेलवे बोर्ड का भी आभारी हूं कि उन्होंने मध्य रेल को इस आयोजन का अवसर दिया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रीय रेलों से पधारे हुए रंगमंच के कलाकारों एवं उनके निदेशकों को मैं बधाई देता हूं और उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे यह बताया गया है कि इस नाट्योत्सव में 20 से अधिक नाट्य दलों के लगभग 340 कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। साथियों, एक कलाकार के लिए पुरस्कार कोई मायने नहीं रखता है, चाहे जीत हो या हार, आपकी प्रस्तुति और सहभागिता ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। रंगमंच वह माध्यम है जो हमें हमारी संस्कृति, समाज और हमारी अंतरात्मा से जोड़ता है। यहाँ हर पात्र, हर संवाद, हर मंचन एक दर्पण है जो हमें खुद को देखने, समझने और बदलने की प्रेरणा देता है। भारतीय रंगमंच का इतिहास बहुत पुराना है और खासकर महाराष्ट्र में रंगमंच की अपनी एक समृद्ध और गौरवशाली परंपरा रही है। उसी तरह से यहाँ पे मराठी भाषा में लिखे हुए कई नाटकों का हिंदी में अनुवाद का मंचन किया जाता रहा है। इन नाटकों में फिल्म जगत की कई दिग्गज हस्तियों से अभिनय और इन नाट्य कृतियों को और अधिक लोकप्रिय बनाया। मध्य रेल सांस्कृतिक अकादमी के होनहार तथा सर्वगुण संपन्न कलाकारों द्वारा जो प्रस्तुति हमने देखी, किसी भी व्यवसायिक कला प्रस्तुति के बराबर थी। इस एकांकी से जुड़े सारे कलाकारों की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। मुझे ये बताते हुए बड़ा आनंद होता है कि यही एकांकी मध्य रेल स्तर पर आयोजित अंतरमंडलीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता 2024 में भी सर्वप्रथम रही और फिर उत्तर मध्य रेलवे द्वारा प्रयागराज में आयोजित अंतर रेल नाट्य प्रतियोगिता में आया एकाकी ने अखिल रेल स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। साथ ही श्रीमती वर्षा यतीन गोडबोले को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री 2024 का पुरस्कार प्राप्त हुआ। मध्य रेलवे को बहुत सारे पुरस्कार 2024 में मिले हैं। 6 शील्ड हैं। सबसे बड़ी प्रतिष्ठित पंडित गोविंद वल्लभ पंत शील्ड है। स्पोर्ट्स की कॉल गोल्ड कप वो भी है और यहाँ पे जो रंगमंच जो अभिनय है इसमें भी ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहे हैं। इस वर्ष मध्य रेल का सांस्कृतिक क्षेत्र में नाटक, संगीत एवं नृत्य, इन तीनों कलाओं में प्रदर्शन काफ़ी सराहनीय एवं बेहतरीन रहा। मेट्रो रेलवे कोलकाता द्वारा आयोजित अंतर रेल संगीत प्रतियोगिता में श्री सत्येंद्र सोलंकी ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया तथा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में आयोजित अंतर रेल नृत्य प्रतियोगिता 2024 में मध्य रेल की सुश्री ऋतुपर्णा भौमिक को एकल शास्त्रीय नृत्य में प्रथम पुरस्कार, मध्य रेलवे को समूह नृत्य में तृतीय पुरस्कार, साथ ही साथ सरताज पुरस्कार प्राप्त हुआ। हमारी समृद्ध नाट्य परंपरा को निरंतर जारी रखने के लिए आप सभी कलाकारों द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वे सराहनीय हैं और भविष्य में इसे आप सभी इसी प्रकार जारी रखेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक शुभकामना देता हूं और उन सभी कलाकारों जैसे निर्देशक, लेखक, मंच सज्जा कलाकार, तकनीशियन, तमाम अन्य सहभागियों को भी बधाई देता हूं जो मंच के पीछे रहकर इस कला को जीवंत बनाते हैं। क्योंकि नंबर सारी सब जगह से टीम आती है, नंबर बहुत ज़्यादा है, तो सबके जो ठहरने का, खान पान का, यहाँ पे भी जो फैसिलिटीज़ हैं जो बेस्ट पॉसिबल है वो सब किया गया। लेकिन फिर भी कहीं कोई ऐसी कमी रह जाती है आयोजन में तो आप अगले बार फिर से आएँ, हम उसको कमी को पूरा करके और अच्छे से फिर से करें इसको। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी प्रतिभागियों ने यहाँ के आयोजन एवं वातावरण तथा यहाँ की संस्कृति का आनंद लिया होगा। अंत में आयोजकों को इस उत्कृष्ट आयोजन के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। अध्यक्षीय संबोधन में सर ने बहुत ही उद्बोधक और एक गूढ़ संदेश दिया है जो कपिराज नाटक के माध्यम से हमें मिला। सर का जो उद्बोधन था वो यूं ही नहीं था, एक छिपा हुआ संदेश है कि किसी भी संगठन की सफलता आपसी समन्वय, कोऑर्डिनेशन, टीम स्पिरिट और लीडरशिप पर निर्भर करती है। यही सर के संबोधन का एक मार्मिक संदेश था।
आदरणीय महाप्रबंधक, मध्य रेल भारत की सबसे पहली रेल कहलाती है जिसका नेतृत्व आप कर रहे हैं। मैं जो स्पीच थी उसमें जो इनकी प्रस्तुति थी, जो एक इम्पैक्ट होता है ना कि पहले तो जो इनकी प्रस्तुति थी, इतनी जो इन्वॉल्विंग प्रस्तुति होती है ना, जिसमें आप पूरे समाहित हो जाते हैं, वो थी। तो बड़ी मुश्किल से उससे बाहर आके स्पीच के लिए मैंने मानस बनाया। फिर उसमें भी तो मैं अवार्ड का डिक्लेयर करना ये नहीं कर पाया। अभी मैं जो भी इतना बड़ा आयोजन होता है पूरे भारतीय रेल का, वर्चुअली एक मिनी, जो हमारे यहाँ पे ओलंपिक होते हैं, एशियाड होते हैं, ये उसी तरह का एक मिनी ओलंपिक, मिनी एशियाड टाइप का आयोजन है। और ZRTI ने इसको भुसावल डिवीज़न के साथ मिलके बहुत अच्छे से इसको आयोजित किया। छोटी मोटी कमी ज़रूर रह गई होगी, तो मैं ZRTI को इस सफल आयोजन के लिए 75,000 रुपये का अवार्ड डिक्लेयर करता हूँ। धन्यवाद। जोरदार तालियों से स्वीकार करें, गूंज उठाई देनी चाहिए कि जो जितना बड़ा पुरस्कार है उतने के जो उद्बोधन पर जो शब्द थे वो हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। साथियों, महाप्रबंधक महोदय, जैसे मैंने कहा कि मध्य रेल भारत की सबसे पहली रेल कहलाती है जिसका नेतृत्व आदरणीय मीना सर महाप्रबंधक जी कह रहे हैं, क्योंकि मुंबई शहर एक ऐसा शहर है जिसके बारे में अगर मैं कहूँ आदरणीय महाप्रबंधक जी की टीम के साथ यहाँ मौजूद है तो उनके सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए। मुंबई शहर को इन शब्दों में अगर मैं कहूँ, रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, हमारे अधिकारी सोते नहीं, जिम्मेवारी होती है। हमारे अधिकारी सोते नहीं, जिम्मेवारी होती है। महाप्रबंधक का यहाँ तक आने तक हमें सांसों में सांस नहीं थी। आदरणीय PCOM सर मेरे पास बैठा है, कल मैंने उनको जिद की कि सर को लेके जाना है, क्योंकि मानसून का मौसम ऐसा होता है। तो हमने बारिश से भी ये गुजारिश की कि आज महाप्रबंधक यहाँ होना बहुत ही आवश्यक है। तो इन शब्दों में सर अगर मैं कहूँ, ए बारिश तो इतना न बरस कि वो आ न सके, ए बारिश तो इतना न बरस कि वो आ न सके, उनके आने के बाद तो इतना बरस कि वो यहाँ से जा न सके। निश्चित रूप से आपका भी मन यही कहता होगा। साथियों, हम अगले पड़ाव की तरफ चल रहे हैं और हमारा अंतिम पड़ाव है कल हो तो आज जैसा। सबको लगता होगा कल हो तो आज जैसा, महल हो तो ताज जैसा, और फूल हो तो गुलाब जैसा, और कद्रदान हो तो आप जैसा। जो तालियों की गूंज के साथ आप हमें हौसला अफजाई कर रहे हैं, उन तालियों के सम्मान में साथियों, न पैसा लगता है न खर्चा होता है, न पैसा लगता है न खर्चा होता है। प्लीज़ थोड़ा मुस्कान के साथ ताली बजाइए, बड़ा अच्छा लगता है। मुस्कान के साथ ताली बजाइए, बड़ा अच्छा लगता है। किसी ने खूब कहा है, किसी ने खूब कहा है, जो पानी से नहाते हैं, ध्यान से सुनिए, जो पानी से नहाते हैं वह केवल लिबास बदलते हैं। किसी ने खूब कहा है कि जो पानी से नहाते हैं वो केवल लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बनाते हैं। लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बनाते हैं। इस नाटकों की प्रस्तुति के लिए आप कलाकारों ने कितने महीनों से पसीना बहाया होगा, तभी जाकर के ये सुंदर प्रस्तुतियाँ हुई हैं। तो आज मौका मिल रहा है अखिल भारतीय हिंदी नाट्योत्सव के इतिहास में इतिहास रचाने वाले हमारे पुरस्कृत विजेताओं को अब शीघ्र ही पुरस्कृत करने जा रहे हैं। मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय महाप्रबंधक महोदय, आदरणीय PCOM सर, आदरणीय PCPO सर, आदरणीय मंडल रेल प्रबंधक, आदरणीय डायरेक्टर निदेशक राजभाषा, इन सब को आदर और सम्मान के साथ हमारे कलाकारों को पुरस्कृत और सम्मानित करने के लिए मैं सम्मान के साथ आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। और रेलवे बोर्ड की जो अधिकारी वर्ग है, कृपया पुरस्कार के लिए डायस आपका है, मंच आपका है, तो सादर आमंत्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद।
कि आपके हर नाटक को देखा, गहराई से मूल्यांकन किया। मैं आमंत्रित करता हूं श्री पंकज जोशी जी, श्री सती मंच पर आएं और हमारे महाप्रबंधक मध्य रेल। अब बारी है पुरस्कार परिणाम की। इसमें विभिन्न विधाएं हैं, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री, सह अभिनेता। तो सबसे पहले मैं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के परिणाम की घोषणा करता हूं। नाटक कपिराज श्री एम गोपाल कृष्णा, गाड़ी प्रबंधक दक्षिण मध्य रेलवे विजयवाड़ा मंडल। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जोरदार तालियों से स्वागत करें। अगला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नाटक बड़े भाई साहब, श्री अमन श्रीवास्तव, कार्यालय अधीक्षक पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल। श्री अमन श्रीवास्तव। अगला पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, नाटक आषाढ़ का एक दिन, भूमिका मल्लिका, श्रीमती प्रियंका फुलझेले, कनिष्ठ लिपिक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, श्रीमती प्रियंका फुलझेले। तालियां बजती रहें। सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता नाटक निर्माता बाप, श्री सुधाकर मणि, एमसीएम बनारस रेल इंजन कारखाना से सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता निर्माता बाप श्री सुधाकर मणि। इन्होंने नाटक सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री नाटक अपराधी कौन, सुश्री प्रेरणा लाहिड़ी की भूमिका निभाई थी। तालियां बजती रहें, तालियां बजती रहें। नाटक कपिराज श्री लक्ष्मण प्रसन्ना कुमार, हेल्पर दक्षिण मध्य रेलवे विजयवाड़ा मंडल। नाटक कपिराज।
जोरदार तालियां बजाएं। जो नाटक स्टेज पे हो रहा था, इन्होंने बाहर रहते हुए सारा उसको पूरा किया। अगला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ मंच सज्जा। अगली श्रेणी है तकनीशियन दक्षिण मध्य रेलवे विजयवाड़ा मंडल। का पुरस्कार जाता है नाटक वन ही जीवन, श्री चिदानंद होसमानी दक्षिण पश्चिम रेलवे सवारी। सर्वश्रेष्ठ रूप सर सोबरद, सर्वश्रेष्ठ रूप सज्जा। श्री विराज गांगुली वरिष्ठ तकनीशियन चितरंजन रेल इंजन कारखाना चितरंजन, श्री विराज गांगुली। सर सिंह कुशवाहा वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना रायबरेली, श्री अंगद सिंह कुशवाहा। अगली किरण पाटिल, पुत्री श्री किरण पाटिल, एमसीएफ वेल्डर पश्चिम रेलवे लोअर परेल कारखाना। भारी डिब्बा कारखाना हुबली। इन्होंने नाटक में बंदर की भूमिका निभाई थी और हर पल कुछ ना कुछ करते रहे। जो नाटक मैं हूं ना, प्रेरणा पुरस्कार पश्चिम रेलवे लोअर परेल कारखाना पश्चिम रेलवे से। नाटक
बस आप पब्लिक से भी पूछ लो। एक मिनट में कर देता हूँ। हाँ बोलो।